बहुत से बच्चे को हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आता कि ये कैसे बना, क्या बना, कैसे कहाँ से क्या आ गया, कैसे आंसर आ गया, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज का ये वीडियो देखकर कमज़ोर विद्यार्थी भी हाइट एंड डिस्टेंस बनाना सीख जाएंगे। तो क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो वीक हो, एवरेज हो या नॉर्मल, जो भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें ताकि वो जो भी बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है वो अच्छी तरह से समझ जाए और क्वेश्चन को और आसानी से बना पाएँ। तो ये एक बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है कि कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन को साइन थीटा के फार्मूला बनाएंगे, कौन से क्वेश्चन को कॉस थीटा के फार्मूला पर बनाएंगे, या कौन से क्वेश्चन को टेन थीटा के फार्मूला पर बनाएंगे, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। तो एक समकोण त्रिभुज ले लिया जाएगा, जैसे कि ABC एक समकोण त्रिभुज दिखाया गया। तो इसमें ये हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है और ये नीचे बेस होता है। बेस जहाँ पर एंगल बनेगा, मतलब जहाँ पर थीटा बनेगा, तो उसी के नीचे वो बेस होता है। तो थीटा के नीचे बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है। तो मान लेते हैं कि घर का कोई दीवार है, ये घर का कोई दीवार है, तो ये घर का दीवार, ये ज़मीन है, तो ये सीढ़ी हो गया। तो घर के दीवार पर कोई सीढ़ी लगा हुआ है, तो सीढ़ी की लंबाई मान लेते हैं कि 10 मीटर दिया हुआ है। सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी है, घर में जो सीढ़ी लगा होता है, सीढ़ी, घर में कोई सीढ़ी लगा हुआ, बांस का जैसा सीढ़ी होता है या ऐसे भी। तो घर में जो सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एंगल थीटा का मान दे दिया रहेगा, थीटा का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी दिया रहेगा। मान लेते हैं कि थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है और घर में जो सीढ़ी लगा हुआ है उसकी लंबाई 10 मीटर है। तो ये निकालना होगा कि दीवार की ऊंचाई कितनी है। दीवार की ऊंचाई कितनी है, इसको नाम दे देंगे ABC। ये नाम नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो इसमें हम लोग का ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो ये P/H हम लोग का किसका फार्मूला होता है? P/H साइन थीटा का फार्मूला होता है। तो P/H साइन थीटा का फार्मूला होता है, इसलिए इसको हम साइन थीटा पर बनाएंगे। साइन थीटा बराबर फार्मूला हो गया P/H। तो इसमें साइन और थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ, तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री ले लेंगे, इक्वल P/H। मतलब P/H कितना है? P की जगह पर x है और H की जगह पर हम लोग का ये 10 मीटर है, हो गया। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इतना बराबर हो गया x/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या नीचे 2 से 2 5 या 10 कट गया 1 बार में, 2 1 2, 2 5 या 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर लेते हैं, तो x को 1 में इंटू करेंगे तो x और 5 1 जा 5। तो इस तरह से हम लोग का 5 मीटर ये आंसर हो गया। तो इसको जैसे हम लोग साइन थीटा पर बनाए, तो इसको कॉसेक थीटा पर भी बना सकते हैं, क्योंकि साइन का फार्मूला P/H होता है और कॉसेक का फार्मूला H/P होता है। तो जो क्वेश्चन साइन थीटा पर बनेगा तो वो क्वेश्चन कॉसेक थीटा पर भी बनेगा। तो देखते हैं इसको कॉसेक थीटा पर कैसे बनाएंगे। तो कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला हो गया H/P। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री ही है, बराबर H/P। तो H/P मतलब 10/x, 10 डिवाइड x हो जाएगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, इतना इक्वल 10/x। ऊपर काट सकते हैं, इक्वल में है तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इक्वल हम लोग का 5 मीटर, ये भी आंसर आ गया। तो दोनों मेथड से, मतलब दोनों वैल्यू दोनों तरह से बनाने पर सेम आएगा, या तो साइन थीटा पर बनाइए या कॉसेक थीटा पर। तो जो क्वेश्चन साइन थीटा पर बनेगा तो वो क्वेश्चन कॉसेक थीटा पर भी बना सकते हैं। तो जिस किसी में भी अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अगर डिस्कस किया हो रहेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो ये साइन थीटा पर बनेगा, क्योंकि P/H साइन थीटा का होता है। और जो क्वेश्चन साइन पर बनेगा तो उसको कॉसेक पर भी बना सकते हैं। तो इन दोनों में या तो ये दिया रहेगा तो ये निकालना होगा, और या तो ये दिया रहेगा तो ये निकालना होगा। तो साइन थीटा पर हम लोग बना लेंगे। अगला देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कॉस थीटा बनाते हैं। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H। तो इसमें बेस और हाइपोटेनस जिसमें दिया होगा उसी क्वेश्चन को हम लोग कॉस थीटा पर बनाएंगे। तो जैसे कि ये घर का दीवार है, ये ज़मीन है और ये सीढ़ी की लंबाई है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज ही होता है, तो ये त्रिभुज का कुछ नाम डालना है तो डाल देते हैं। तो ABC हो गया त्रिभुज का नाम। तो ABC कोई त्रिभुज के रूप में बन गया। ये घर का ये दीवार है, ये
जमीन है और ये हो गया सीढ़ी। तो इसमें से हम लोग का एंगल हम लोग का अगर दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पर कोई सीढ़ी को रखा गया है, 60 डिग्री के एंगल पर कोई सीढ़ी रखा गया है, ज़मीन है, तो ज़मीन की लंबाई अगर दिया हुआ हो, ज़मीन की लंबाई अगर 18 मीटर है, ये 18 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई कितना होगा वो निकालना है। इसको x मान लिया। सीढ़ी की लंबाई ये कितना लंबा सीढ़ी लगाना पड़ेगा, ज़मीन की लंबाई जब 18 मीटर हो और 60 डिग्री के एंगल पर इसको रखा गया सीढ़ी को, तो सीढ़ी की लंबाई कितना होगा वो निकालना है। तो देखते हैं इसको। जैसे कि ये हमारा बेस और हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो b/h ये cos थीटा पर निकल जाएगा। तो एग्जाम्पल cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर b/h। तो cos और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो cos थीटा बराबर b/h, मतलब b/h कितना है, बेस हम लोग का 18 है और हाइपोटेनस है x, तो 18/x हो गया। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बराबर 18/x। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x को 1 से इंटू करेंगे तो x, और 2 को 18 से 18 दूनी 36, x बराबर हम लोग का आ गया 36, मतलब 36 मीटर ये आंसर हो गया। तो अगर ज़मीन की लंबाई 18 मीटर है और 60 डिग्री के एंगल पर कोई सीढ़ी रखा हुआ है, तो हम लोग का आंसर निकलेगा 36 मीटर की सीढ़ी यहाँ लगानी पड़ेगी। 36 मीटर का जो सीढ़ी होगा ये हमारा आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन cos थीटा पर बनाएंगे वो क्वेश्चन sec थीटा पर भी बन जाएगा, क्योंकि cos का अपोजिट ही होता है sec। तो sec थीटा पर कैसे बनाते हैं, तो sec थीटा का फार्मूला होता है हम लोग का h/b। तो h/b, तो sec थीटा sec और थीटा का वैल्यू वही 60 डिग्री ही रहेगा, 60। तो h/b, तो h ये हो गया और b ये हो गया, तो h में हम लोग का x है और बेस हम लोग का 18 है। तो sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, 2 बराबर x/18 होगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो 1 को x में गुना करेंगे तो x, और 18 दूनी ये 36, तो 36 मीटर इसमें भी हम लोग का आंसर आ गया। तो जो क्वेश्चन cos पर बनाएंगे वो sec थीटा पर भी बना सकते हैं, और जो साइन पर बनाएंगे वो क्वेश्चन cosec पर बना सकते हैं। अब हम लोग का अगला एग्जाम्पल है tan थीटा पर। tan थीटा पर कोई क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो जो क्वेश्चन tan पर बनेगा वो क्वेश्चन cot थीटा पर भी बनाया जा सकता है। तो tan थीटा का फार्मूला होता है p/b, मतलब परपेंडिकुलर और बेस जिसमें दिया होगा, ये परपेंडिकुलर और बेस का जिसमें चर्चा किया होगा, उसी क्वेश्चन को हम लोग tan थीटा पर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है 10 मीटर और बेस दिया हुआ है x निकालना, बेस निकालना है कि ये कितना हो। जैसे कि कोई ये दीवार है 10 मीटर, तो कोई सीढ़ी रखा हुआ है कोई दीवार पर, तो ये ज़मीन से कितना दूरी पर रखा जाएगा सीढ़ी को, वो ज़मीन की लंबाई निकालना है, कितना होगा ये बेस। ये बेस निकालना है, मतलब ज़मीन कितनी दूरी पर सीढ़ी को रखा जाएगा वो हम लोग को निकालना है। तो ये हम लोग का हो गया बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो p/b tan थीटा का फार्मूला होता है, तो p/b tan थीटा का फार्मूला होता है, और ये 45 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। तो tan थीटा बराबर p/b फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर p/b। तो tan और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री 45 डिग्री, और ये p/b मतलब p/b ये हो गया, मतलब 10/x, 10/x हो गया। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इतना बराबर 10/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो x को 1 में इंटू करेंगे तो x, और 1 को 10 में इंटू करेंगे तो 10 आएगा, मतलब x = 10, मतलब 10 मीटर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन tan थीटा पर बनेगा वो क्वेश्चन cot थीटा पर भी बनेगा। तो देखते हैं इसको cot थीटा पर कैसे बनाएंगे। तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p। तो इसमें cot रहेगा, थीटा का वैल्यू 45 = b/p। बेस हम लोग का x है और परपेंडिकुलर है 10, तो cot 45 का वैल्यू भी 1 होता है, बराबर x/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी आंसर हम लोग को आएगा x = 10 मीटर ही आएगा आंसर। tan थीटा पर हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का तकलीफ ना हो बनाने में। तो देखते हैं कि tan थीटा का एक और एग्जांपल क्या होता है। जैसे कि ये दीवार है, ये ज़मीन है और ये सीढ़ी है। तो कोई सीढ़ी कोई किसी दीवार पर रखी हुई है, ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी जो है वो किसी दीवार पर रखी हुई है।
तो दीवार की लंबाई नहीं पता है, दीवार की लंबाई निकालने कितना लंबा दीवार है। इसमें ज़मीन की लंबाई दिया हुआ है कि कोई सीढ़ी जो है ज़मीन से इतना दूरी पर रखी हुई है, जैसे कि 20 मीटर की दूरी पर कोई सीढ़ी रखा हुआ है। समकोण त्रिभुज पर ही बनता है और यहाँ पर जो सीढ़ी रखा हुआ है वो 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। जो सीढ़ी रखा हुआ है वो 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है और ज़मीन से 20 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो ज़मीन से 20 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो दीवार की लंबाई कितनी होगी ये निकालना। ये दीवार है, दीवार की लंबाई कितनी होगी तो ये हम लोग का बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो tan थीटा बराबर p बाई बी होता है। तो tan थीटा बराबर p बाई बी होता है। tan थीटा बराबर p बाई बी होता है। तो tan थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ, तो tan थीटा बराबर p बाई बी मतलब x बाई 20 हो गया। तो x बाई 20 और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इतना बराबर x बाई 20 हो गया। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x को 1 में इंटू करेंगे तो x बराबर 20 को √3 में इंटू करेंगे तो 20 √3 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो √3 का वैल्यू ऐसे होता है, √3 का वैल्यू 1.732 ये वैल्यू होता है √3 का मान। तो यहाँ पर पुट भी किया जा सकता है 20 × 1.732। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डेसिमल में हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 और उसके बाद 3 अंक है तो 3 0 1 0 1 0 काट दिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 2 1 3। अब बट्टा में डिवाइड में हम लोग का 100 बचा, मतलब 2 0 तो 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे 34.64 इतना मीटर हम लोग का आंसर हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जो भी ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। जो व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसका नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। हाइट एंड डिस्टेंस का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो अगला वीडियो में डाला जाएगा, तो वीडियो को जरूर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।